प्रकृति के बीच रहना, सुबह उठना, व्यायाम करना, सूर्योदय का आनंद लेना और मिट्टी के बीच रहना, यही हमारे भारतीय समाज की सदियों से परंपरा रही है। किंतु पश्चिमी तौर तरीकों ने हमारी भारतीय वस्तुओं की जगह खुद स्थान ले लिया है, जिसका अंजाम हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा है और हम चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। गौरव की उम्र लगभग 26 वर्ष थी। वो एक कंपनी में जॉब करता था। बहुत अच्छी सैलरी थी। सुबह काम पर जाना, शाम को लौटना, यही रोज की दिनचर्या थी। गौरव के अंदर एक भी बुरी आदत नहीं थी। भरा पूरा परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे। अपनी अब तक की उम्र में गौरव ने ना तो कभी गुटखा, ना ही सिगरेट और ना ही पान और शराब का सेवन किया था। समय पर काम पर जाना, परिवार के साथ खुश रहना उसका जीवन था। ना कोई बीमारी थी, ना ही कोई चिंता। पर कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है, और ठीक यही गौरव के साथ हुआ। एक दिन जब वे ऑफिस से घर लौटा तो अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पेट दर्द की दवाई दे दी और दवाई खाकर वे ठीक हो गया। सिर्फ 2-3 दिन ही बीते थे कि फिर से पेट में दर्द शुरू हो गया और डॉक्टर से संपर्क का इलाज शुरू किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। और फायदा न होने के कारण परिवार वाले उसे एक बड़े डॉक्टर के पास ले गए और वहां के डॉक्टर ने उसकी सभी रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि गौरव की पेट के आंतों में कैंसर हो गया है। डॉक्टर द्वारा इलाज की शुरुआत हुई। इलाज के दौरान पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई, साथ ही घर बार भी बिक गया, परंतु फिर भी गौरव ठीक नहीं हुआ और एक दिन अचानक गौरव की मौत हो गई। डॉक्टर ने परिवार से गौरव का अंतिम संस्कार न कर मानव सेवार्थ बॉडी पर रिसर्च करने हेतु हॉस्पिटल में डोनेट करने की सलाह दी। परिवार वालों ने आपस में विचार किया और आपस में मंथन करने के बाद बॉडी को हॉस्पिटल में रिसर्च करने के लिए डोनेट करने का निर्णय लिया और बॉडी को हॉस्पिटल में डोनेट कर दी। डॉक्टरों की टीम ने बॉडी की रिसर्च शुरू कर दी। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि प्लास्टिक में गर्म खाना, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से उसमें से निकलने वाले केमिकल के कारण गौरव को कैंसर हुआ था। तब डॉक्टर साहब ने परिवार और साथियों से संपर्क कर उनके खान पान के बारे में जांच की तो इस जांच से पता चला कि उन्हें चाय पीने की आदत थी। गौरव दिन में 5 से 6 कप चाय पीते थे। तब ये भी पता चला कि जहां से चाय पीते थे वहां प्लास्टिक की थैली में चाय आती थी और प्लास्टिक के कप में ही चाय दी जाती थी। तब डॉक्टर साहब ने गौरव के साथ काम करने वाले साथियों का भी मेडिकल टेस्ट कराया तो पता चला कि उसके कई साथियों को कैंसर का असर है। तब डॉक्टर साहब ने उन्हें कैंसर के इलाज की सलाह दी। हम सोचते हैं कि सरकार कितनी खराब है जो स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खतरनाक प्लास्टिक के निर्माण की इजाजत कैसे दे देती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जहर बनाने की इजाजत के साथ सरकार प्लास्टिक का उपयोग न करने के प्रचार पर भी करोड़ों रुपए खर्च करके हमें समझाती है, परंतु हम भी कहाँ समझते हैं। हम स्वयं भी तो अपना और अपने चाहने वालों को मौत की ओर ढकेलने का कार्य निर्भीक होकर कर रहे हैं। न अपनी ही और ना ही अपने परिवार की हमें कोई चिंता है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत से हैं और इसमें सबसे पहला नंबर आपके परिवार का आता है। बस मौत के गले लगाने के लिए हम फैशन की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग प्लास्टिक की थैलियों में दुकान से गर्म चाय, गर्म सब्जी और बहुत से सामान मंगवाकर खा लेते हैं या पी लेते हैं। वो ही धीरे धीरे हमारे शरीर में कैंसर का कारण बनते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जहां तक हो सके वहां तक प्लास्टिक बर्तन में गर्म खाना नहीं खाएं। प्लास्टिक की बोतल में पानी का उपयोग ना करें। विशेषकर गर्म चाय, कॉफी प्लास्टिक के कप में ना पिएं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस कहानी से यदि आपको कोई शिक्षा मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताना।